जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरुजी के सत्संग होते हैं उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरुजी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरुजी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर मेरा मन ही नहीं मानता था। कोई ना कोई अड़चन आती रहती थी। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि मेरे से सत्संग भी पूरा एक बारी में नहीं सुना जाता। और सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है, जो मुझे वैसे कभी नहीं आती। जब तक गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में नहीं आया था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैं आधी आधी रात तक जागती थी, फ़ोन में वीडियो चलाती थी, कभी गाने सुनती थी, आँखों को थकाती थी कि अब मुझे नींद आ जाए। पर वो नींद मेरी फिर अचानक खुल जाती थी। पर जिस दिन मैं गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया, उस दिन पता नहीं अचानक से कैसे इतनी शांति आई कि मुझे बहुत अच्छी साउंड स्लीप आई, रात को अपने आप आई। और सुबह अपने आप 8 घंटे बाद जैसे बचपन में नींद खुलती थी, वैसे खुली। मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ उस दिन कि मेरी नींद पूरी हो गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि गुरुजी ने खुद मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं शायद। आज मेरे ज़िंदगी में इतने सत्संग हैं, मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब जुड़ी, कब उनसे आके मिली, कब उनसे मेरा नाता जुड़ा। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। मैं अपने घर से बहुत परेशान थी, बहुत नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। मैं सोचती थी मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे घर में सब कुछ है, पर फिर भी मेरे मन में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्यों मेरे को रोना आता है? क्यों मैं परेशान होती हूँ? मेरी कुछ समझ नहीं आता था। मेरी मम्मी गुरुजी को अभी कुछ समय से मानना शुरू हुई हैं। उनके घर में एक गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग का स्वरूप है। मैं जाके वहाँ बैठी, मैं गुमसुम वहाँ बैठी रही 2 दिन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किससे क्या बात करूँ। ना मेरा कुछ पहनने का मन करे अच्छा, ना मेरा कुछ खाने का मन करे अच्छा, ना कहीं जाने का, ना कुछ खरीदने का, ना कुछ करने का। ऐसा लगे जैसे मैं कहाँ आके अटक गई हूँ, कहीं फँस गई हूँ। कभी मेरे पाँव में दर्द, कभी मेरे घुटनों में दर्द, कभी मेरा सर में दर्द, कभी पेट खराब। बीमारियों ने ऐसे जकड़ रखा था मुझे, ऐसे मैं परेशान नेगेटिविटी से, मुझे कुछ भी समझ में ना आए। पर उस दिन मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई, बोलती बता क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तू इतनी गुमसुम क्यों है, बता बता, मेरे से कुछ ना बोला जाए। मुझे एकदम से इतना रोना आया, इतना रोना आया। शायद मैं ऐसा तब रोई थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। उसके अलावा मैं आज तक कभी इतना नहीं रोई जितना मैं उस दिन रोई। मेरी बहन मुझे देख के हैरान रह गई, बड़ी बहन कहती क्या हो गया, कुछ तो बता, तेरे घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कहा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं कहा, मुझे नहीं पता मुझे रोना क्यों आ रहा है, इतना क्यों रोना आ रहा है। मैं आधा घंटा सत्संग जी रोती रही रोती रही रोती रही।
उसके बाद मेरी बहन ने मुझे किसी तरह चुप कराया, मुझे कहती चल तू नीचे चल। मैं नीचे गई, जाके मैंने थोड़ा सा पार्क में तक गए, वहाँ से फिर हम वापस आ गए कि गर्मी बहुत है। पर उसके बाद मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। फिर वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए। वहाँ से जब मैं वापस आई तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक थोड़ी सी नई ऊर्जा आई, एक नया वो आया। वहाँ से जब मैं मत्था टेक के वापस आई, वहाँ मुझे एक आंटी जी ने एक पॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी का, जिसे मेरे को अपने पास लगा के रखने से बहुत शांति मिली। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने गले से लगा लिया। किसी ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, तू घबराती क्यों है, तू इस संसार में अकेली नहीं है, तेरे बच्चों का मैं हूँ ना, मैं सबका ध्यान रखूँगा, तू घबरा मत। बस मेरे को शायद यही हिम्मत मिली और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आई और मैं फिर उठ खड़ी हुई। शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुपाद। बहुत सारे सत्संग हैं मेरी ज़िंदगी में गुरुजी से जुड़ने के बाद, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज मुझे एहसास होता है कि मैं गुरुजी से आज नहीं, मैं तो कब की उनसे जुड़ी हुई हूँ, शायद बचपन से ही। मेरे जन्मदिन की तारीख भी साथ है। मेरे स्कूल में जितने भी मेरे रोल नंबर होते थे, सब में 7 नंबर आता था। मेरे घर के नंबर को टोटल करो तो 7 नंबर आता था। मुझे पता भी नहीं कि कब और कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। गुरुजी सच में एक प्रैक्टिकल गुरु हैं, साक्षात महाशिव हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो एक पिता की तरह हमें पकड़ के डांट लेना, हमें गुस्सा कर लेना, पर कभी हमारा साथ मत छोड़ना गुरुपा। अगर हम छोड़ना भी चाहें तो गुरुपा हमें नींद से जगा देना, हमें झकझोर के उठा देना कि नहीं कमलिए, तू मेरी ही बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी। हमें जगा देना गुरुपा, हमें कभी भी हमें काम, लोभ, मोह, माया, लालच इन सब से दूर करो गुरुपा, क्रोध से दूर करो गुरुपा। हमारे मन में अपार प्रेम, शांति, सब्र, सुख, संतोष प्रदान बख्शो गुरुपा, संतोष प्रदान बख्शो। हमारे घर में खुशी, सबके घर में खुशियाँ आए, सुख शांति आए, सेहत आए, सबके बच्चे सुख से रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें गुरुपा। बस इतनी ही अरदास है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। अगर मुझसे सत्संग को बोलने में कोई भी भूल चूक हो तो सारी संगत मुझे माफ़ करें। मैं अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे एक हफ्ते पहले गुरु महाराज का टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आता है कि बेटा तुझे एक जगह से निमंत्रण आएगा और तू वहाँ मना मत करियो, क्योंकि वहाँ तुझे मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो संगत जी, जब मैंने पढ़ा तो इस मैसेज पे ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। मन में एक बार आया कि मुझे कहाँ से निमंत्रण आएगा, लेकिन संगत जी, अगर गुरु महाराज ने बोला है तो वो सच तो होता ही है। तो संगत जी, मेरे बच्चे जहाँ कोचिंग जाते हैं उनकी कोचिंग टीचर ने मुझसे कहा कि भाभी हमारे घर पे रुद्राभिषेक है, आप ज़रूर आना। तो मैंने हाँ बोल दिया। और संगत जी, वो नागपंचमी के दिन था, तो उस दिन मैं उनके घर गई तो वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना था। तो मैंने और मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने बहुत सारे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, खूब सारे शिवलिंग बनाए। बहुत सारी बेलपत्रियों पर हमने ओम नमः शिवाय लिखा। हमने शिवलिंगों का, शिव परिवार का दर्शन किए और
महाअभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, हवन किया, उनकी आरती की। और मुझे संगत जी वहाँ से बहुत सारा प्रसाद मिला, सुहाग की सामग्री मिली। तो गुरु महाराज ने कहा था कि बेटी मना मत करना। संगत जी वैसे मैं कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन ये मैसेज मुझे बिल्कुल याद था कि गुरु महाराज ने बोला है कि तू मना मत करना। तो संगत जी मैं वहाँ गई और मैं पूरा दिन वहीं उनके घर पर रुकी, और मैंने वहाँ पे उस दिन इतना अच्छा लगा, और मेरा व्रत भी हो गया, क्योंकि शिवलिंग बनने थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ घर से खा के नहीं जाऊंगी, तो मेरा पूरा दिन का व्रत भी हो गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और मुझे और मेरी बेटी को और मेरे बेटे को गुरु महाराज का, भोलेनाथ का, माँ पार्वती का और पूरे शिव परिवार का बहुत आशीर्वाद मिला, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी थी। तो नाग महाराज का भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी 1-2 दिन पहले मुझे गुरु महाराज का एक और मैसेज आता है कि तू क्यों इन चीज़ों को इकट्ठा करके रखती है। तो संगत जी जब मैंने वो आंटी जी का सत्संग सुना, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो बहुत सारी चूड़ियाँ रखी रहती हैं जो यूज कर भी चुकी हैं, जिनको पहनती भी नहीं है, लेकिन उनको इकट्ठा करके रखे हैं। तो संगत जी मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, क्योंकि मैं चूड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक एक चूड़ी और एक एक कंगन पहनती हूँ, और चूड़ियाँ हर बार ख़रीद लेती हूँ और बस उनको रख लेती हूँ और उनको फेंकती भी नहीं हूँ। तो ऐसा मेरे पास बहुत सारा ढेर है। तो गुरु महाराज का मैसेज आया कि तू इनको हटा, क्यों इनको रखे है। तो गुरु महाराज मैं आपकी इस बात का ज़रूर मान रखूँगी और उन सारी चूड़ियों को अपने घर से निकाल दूँगी, क्योंकि उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। आप अपनी बेटी को बस ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिए, उसे बताते रहिए कि वो क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, और अपनी कृपा अपनी बेटी पे बनाए रखिए, और अपना प्रेम ऐसे ही अपनी बेटी के घर परिवार पे बनाए रखिए। और सारी संगत पर, सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं रवीना पटियाला से। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं एक टीचर हूँ। सबसे पहले गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो। मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी अप्रैल 2024 की बात है। मैं एक टीचर हूँ। अपने क्लासरूम में ना मैं फ्री होकर बैठी थी आफ्टर सेस। तो मैंने फ़ोन देखा, यूट्यूब में मैंने बहुत से मैसेज फ्लैश हो रहे थे। तो मैंने सोचा ये गुरुजी पता नहीं कौन है। मेरी फ्रेंड भी इनके स्टेटस लगाती है, बहुत फेमस है। माफ़ करना गुरुजी, मैं आपके बारे में इतना जानती नहीं थी। तो बैठे बैठे ना मैंने वीडियो को ऑन करके देख लिया। उसमें एक संगत जी बता रहे थे, अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि उन्हें आज गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मैं सत्संग सुन ही रही थी। सुनते सुनते मेरी नज़र बाहर की तरफ गई। क्लासरूम के बाहर एक बटरफ्लाई घूमने लगी। मैंने कहा वाह, आंटी जी बोल रहे हैं सत्संग में मुझे बटरफ्लाई ने दर्शन दिया और मुझे भी सामने से दे दिए। फिर मैंने बैठे बैठे सोचा ये तो ऐसे ही होगा, कई बार हो जाता है। तो फिर मैंने बैठे बैठे सोचा चलो देखते हैं। गुरुजी मैं मानूंगी आपको तब अगर ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आ गई। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं कहती गई उसी वक्त पहले तो येलो कलर की थी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई घूमने लगी सामने, दोनों घूमने लगी। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर मैंने सोचा भी चलो फिर देखते हैं गुरुजी, ऐसे करते हैं अब थोड़ी सी और बटरफ्लाई, कोई भी बटरफ्लाई लेकर आओ।
तो फिर एक ब्लैक डॉट्स वाली बटरफ्लाई आ गई, 2-3 बटरफ्लाई मेरे क्लासरूम के बाहर घूमने लगी। मैंने 3 बार देखा, ये तो बहुत चमत्कार हो रहा है। सत्संग सुनते-सुनते देखो जो वो बोल रहे थे वही मेरे सामने आ रहा है। तो मैंने जब चौथी बार बोला अभी अब चलो लास्ट बार ट्राई करूँगी। सॉरी गुरुजी, मैं आपको परखना नहीं चाहती थी। उस वक़्त मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार आपका सत्संग सुन रही थी। तो मैंने बोला गुरुजी अगर आप सच्चे हो तो ये बटरफ्लाई जो घूम रही है ना, वो मेरे रूम के अंदर आकर दिखाए। लास्ट टाइम मैं बस ट्राई करूँगी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ना यूट्यूब में वो जो सत्संग सुन रही थी वो ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट मुझे शो हुआ, मैं स्क्रॉल कर रही थी, उसमें लिखा था पुत्र तू मुझको आजमा क्यों रही है बार बार, कभी अंदर आओ कभी बाहर। ओ माय गॉड, मैं सोचने लगी ये क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड आए, वो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मैंने उनको बोला देखो ये गुरुजी पता नहीं कौन है, जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे हो रहा है। ये तब नहीं मानते थे उनको। अभी पहली बार तो मैंने बताया था, मैं भी पहली बार ही खुद सुन रही थी सत्संग। तो इनको मैंने बोला देखना, ये मैसेज दिखाया मैंने भी, ऐसे ऐसे मैंने बोला था बटरफ्लाई, पहले मैं सोच रही थी भी सामने आए, फिर मैंने बोला भी अंदर आए, तो मैसेज ये शो होने लग गया। तो कहते कोई बात नहीं, आप देखो। सच में गुरुजी, मुझे नहीं पता था। मैं तो शिव जी को बचपन से शिव जी को मानते आ रही हूँ, और मुझे नहीं पता था शिव जी मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे पास इतने प्यारे से गुरु जी को भेज देंगे, साक्षात वो खुद आ जाएंगे, हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। इतना प्यार दिया लाइफ में। एक ना गुरु जी के आने के बाद पॉजिटिविटी सी आ गई है। अब कोई छोटी मोटी भी तकलीफ हो ना तो मायने नहीं रखती, पता नहीं क्यों तकलीफ नहीं होती। पहले छोटी-छोटी बात पर ऐसा लगता था ये क्यों हुआ? पर अब तो अब सोचते ही नहीं है। इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई है। गुरुजी अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना। सत्संग तो रोज होते हैं मेरे साथ, कुछ न कुछ डेली, अब अप्रैल से अब तक, आज तक भी बहुत होते हैं। मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी के साथ मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सीरीज़ में ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने हमें कई बार ब्लेस किया है, आधे में तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कब गुरु जी ने ब्लेस किया है। अभी गुड़िया की मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी तो मैं बड़ी थोड़ी परेशान थी, पर एक आंटी आई, साथ ही पास में ही रहती हैं, उन्होंने कहा सत्संग में चलोगे? मैंने कहा ठीक है आंटी चलेंगे। तो हम सत्संग में गए, और सत्संग में जो है मेरी गुड़िया को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने उसको, हम नहीं जानते थे, ना ही वो हमें जानते ना हम उन्हें जानते थे, हम बिल्कुल अनजान थे। और हम ऐसे खड़े थे हाथ जोड़कर वेलकम बैंड से पहले। जो इनके यहाँ सत्संग था उन आंटी ने मेरी गुड़िया को पास बुलाया और उन्हें सारी संगतों को चंदन टीका लगाने की सेवा दी। तो गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी गुड़िया को ये सेवा प्रदान की, सेवा बख्शी, मेरी गुड़िया कष्ट हरने के लिए। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना गुरुजी। अभी तो मुझे ये सत्संग याद आ रहा है और कोई याद नहीं आ रहा। जो भी सत्संग अभी फिर याद आएगा मैं आपको फिर नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग गुरुजी के कृपा से शेयर करना चाहती हूँ आप सभी संगत के साथ में। तो एक बार मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले हम गुरुजी के आश्रम छतरपुर जाने के लिए मन बना रहे थे,
तो हमारा एक था प्रोग्राम कि हम स्कूटी पर जाएंगे हस्बैंड और वाइफ। फिर मेरा मन था कि मैं अपने बेटे को भी लेके जाऊंगी, थोड़ा गुरुजी का उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। पर फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि गाड़ी का पोल्यूशन ख़त्म हो रहा है, तो चलो अगर बेटा साथ चलेगा तो हम गाड़ी से चलते हैं और हम आगे चल के पोल्यूशन करवा लेंगे। फिर हम गाड़ी से चले, थोड़ी आगे निकले। हमने एक दो जगह देखा कि भाई पोल्यूशन करवाना है पहले गाड़ी का, फिर जब जाएंगे आगे। तो एक जगह देखा तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम आगे से करवा लेंगे। फिर ऐसे ही हम चलने लगे गुरुजी के आश्रम के लिए। तो थोड़ा आगे चल कर के ही चालान वाले 3 अंकल जी खड़े हुए थे, उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया। फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घबरा गए थे कि अब क्या होगा, कि पॉल्यूशन का तो 10,000 का चालान है और उस टाइम पे हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था, इंश्योरेंस भी ख़त्म ही हो गया था 1-2 दिन कुछ टाइम पहले ही। अब उन्होंने रोक लिया, उन्होंने लाइसेंस देखा, आरसी वगैरह चेक की, तो उन्होंने नंबर डाल के सारी डिटेल आ गई सामने। तो उसमें देखा कि पोल्यूशन भी नहीं है और इंश्योरेंस भी नहीं है। तो उन्होंने हमारा 24,000 रुपये का चालान कर दिया। तो फिर मैं बहुत घबरा गई थी मन ही मन कि अब क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी हमारी पैसों को लेकर के भी थोड़ी घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो 24,000 का नाम सुनते ही मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई कि 24,000 रुपये इस टाइम पे हमें 2,400 रुपये अरेंज करने इतना मुश्किल हो रहा है, हम 24,000 रुपये कहाँ से अरेंज करेंगे। तो मैं तो मन ही मन थोड़ा ये सोच रही थी कि गुरुजी आज कुछ गलती हो गई हमसे, घर से निकलने से पहले कुछ आपकी जो हमें थोड़ी ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या हमसे गुस्ताखी हो गई अपने बच्चों से, कुछ गलती हुई है तो हमें क्षमा करो गुरुजी। हम आने को तो दोनों हस्बैंड वाइफ बाइक से या स्कूटी से भी आ जाते, पर मुझे था भाई बेटे को भी आशीर्वाद चाहिए गुरुजी का, तो हम गाड़ी से चलते हैं अगर। फिर थोड़ा सा मन में हो रहा था कि गुरुजी प्लीज़ कोई अपना चमत्कार दिखाओ, जय गुरुजी। फिर मैं वहाँ पे खड़ी होकर के गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। फिर सामने रोड से मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी जा रही थी, उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया, थोड़ा हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल जी हम पॉल्यूशन हम करवाने के लिए दो गए थे, पर वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और हम करवा लेंगे, आप प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप रहने दीजिए, मत करिए, चाहे थोड़ा सा ही कुछ कर। तो कहते हैं ना गुरुजी के 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें काटने देते हैं। तो हमने जैसे उनसे रिक्वेस्ट की, गुरुजी का नाम लिया, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारा वो 24,000 का जो चालान काट रहे थे ना, तो उन्होंने सिर्फ कितने का काटा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के अंदर हमारा चालान काटा था बस। और 500 रुपये का नाम सुन के थोड़ी सी मन को शांति हुई कि चलो 500 रुपये तो हम जैसे तैसे अरेंज कर लेंगे, पर 24,000 रुपये हम कैसे कर पाते। तो ये सच कहते हैं गुरुजी की महिमा वाकई में अपरंपार होती है। गुरुजी की महिमा का हम बखान क्या करें, कैसे करें, किन शब्दों में करें, नहीं कर सकते हम। गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार होती है। थोड़ा सा मन में उस टाइम पे डावाडोल सा हो गया था कि गुरुजी कैसे करेंगे, 24,000 रुपये कहाँ से अरेंज करेंगे। पर गुरुजी ने 24,000 का कहाँ 24,000 और कहाँ 500 रुपये। तो ये सब तो चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो ये गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग है जो गुरुजी ने जो हमारे साथ हुआ था, गुरुजी का छोटा सा सत्संग। तो ये गुरुजी के चरणों में आज मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम। अब मैं मंत्र जाप एक बार और करना चाहती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा छोटा जिहा सत्संग शुक्राना है। सो गुरु जी ने क्या है कि छोटा जिहा सत्संग शुक्राना करके जाई, एवें ना जाई। सो शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। अज महाशिव का दिन है, सोमवार का दिन है। सो मैं सत्संग छोटा जिहा अपने घर ही है, गुरु पा दे नाल बैठ के असी छोटा जिहा सत्संग दोनों कर लेंदे हैं। इसलिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। गुरु पा कहंदे हैं कि कोई गल नहीं, जे तुसी नहीं कर सकते तो कल्ले बैठ के भी सत्संग शुक्राना कर सकते हो। सो मैं कर रही सीगी ते जदों शिव जी की आरती हुई तो उस तो बाद मैं मोबाइल मेरे हाथ 'च सीगा, मैं फड़िया तो मैसेज सीगा कि अरदास करन तो पहले शुक्राना सत्संग जरूर करके जाई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी दियां बड़ियां ही बख्शिशां ने, गुरु जी दियां इन्नियां बख्शिशां ने। गुरु जी गल गल दा ख्याल रखदे हन। संगत जी, तुहाडे मन विच गल हुंदी है ना ते गुरु जी उसे वेले जवाब दे दिंदे। कई वारी छोटा जिहा इंसीडेंट मेरे नाल होया। गुरु पा दा मैसेज सीगा कि कुड़िए रसोई दा काम करदी है ना, ध्यान नाल करया कर। फिर दूसरी बारी मैसेज आया, कुड़िए रसोई च काम करदी है, ध्यान नाल करया कर। ते मैं सोच रही सी कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। पर संगत जी, 2-3 दिन पहले मैं किचन च काम कर रही सीगी ते काम करन तो बाद मेरे दिमाग चो स्किप कर गया कि मैं गैस बंद कीती है कि नहीं कीती है, और मैं काम करके अपने बेडरूम च आ गई। 5-7 मिनट बाद ही मैं बाहर निकली तो बाहर धुआं ही धुआं होया सीगा। ते जदों मैं किचन च देखा किचन धुएं नाल भरी हुई, मैं फटाफट गैस का स्विच ऑफ किया ते मैं कढ़ाई घ्यो वाली गैस ते ही रख के आ गई सीगी। कोई बहुत ज़्यादा वड्डा कष्ट सी जिहड़ा गुरु पा ने मेरा कट दिता। शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। गुरु पा एवें नहीं सानू मैसेज दिंदे, उस विच कोई ना कोई जरूर साडा कष्ट दा निवारण हुंदा है जिहड़ा गुरु पा सानू सत्संग दिंदे हन। सो संगत जी, इसलिए मैं गुरु पा दा शुक्राना करदियां होइयां अपनी बाणी नूं इत्थे विराम देनी हाँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।